हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो मैं जा रही हूँ आज CLF की मीटिंग में, तो बने रहिएगा आप लोग मेरी वीडियो में। पहुँच गई हूँ मैं CLF की मीटिंग में, तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे पहुँचने लग गए हैं। तो हमारे सर भी और मैम भी यहाँ पे पहुँच गई हैं। अपना शुरू हो गई है। हो गई है, आप सभी लोग अपने अपनी जगहों में बैठ गए हैं। परियोजना के द्वारा यूनिट लगने वाली है यहाँ पे, तो उसका भी प्रस्ताव बनाया जाएगा। इससे जो ब्यूटी थी उसको आना जरूरी था। और एक मेरी प्रार्थना है, इसमें से रजिस्टर तो सभी मेंटेन करते हैं ना, है नहीं? अपने समूह संगठन के सभी करते हैं ना, क्योंकि आज की कार्रवाई रजिस्टर में होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद बहुत काम होता है, ठीक है नहीं? चेक भी साइन करने होंगे, रसीद भी बनानी है, पैसे भी जमा करने हैं। तो कृपया करके एक दिन वहाँ पर कार्रवाई रजिस्टर पकड़े। जो आज के प्रस्ताव बनने हैं बहुत नीट प्रस्ताव हैं, और कहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आज ही पास होंगी, क्योंकि आज हमारे पेमा मैन भी हैं और रीप परियोजना के सारे अधिकारी भी आए और हमारी सारी BOD भी है। तो इसलिए कृपया करके आज प्रस्ताव बनना अनिवार्य है। तो हमारे बुक कीपर के साथ एक जना बैठ जाए जो रजिस्टर मेंटेन करता है, चाहे CRP, चाहे सीनियर CRP, चाहे बुक कीपर, कोई भी यहाँ पर संगठन की है, प्लीज़ इतनी आज उनकी मदद करो। आज की मीटिंग के एजेंडे नोट कर लेते हैं। तो एजेंडे तो आप लोगों से आने चाहिए। वैसे आप लोगों के एजेंडे क्या है पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि हमारे एजेंडे। अगर किसी के मन में कोई डाउट है और किसी को कोई लगता है कि हमें ये पूछना चाहिए या मुझे नहीं आता है या मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो। तो आप लोग एजेंडे बताएंगे, आप लोग अपने अपने एजेंडे बताइए, क्योंकि एजेंडे आप ही लोगों के होते हैं। मीटिंग तो आप लोगों की है, हमारी थोड़ा है, हम तो आपकी मीटिंग में आए हैं। मैं दीपक जोशी वर्तमान में मुख्यमंत्री जन सेवा योजना में एज ए मैनेजर के पद से कार्यरत हूँ। तो हम लोगों का जनरली विशेषकर ग्रामीण विकास विभाग के रीप परियोजना, एनालम, मनरेगा, इसमें भी अलग अलग रूप से विकास के काम कर रहे हैं। तो उनके उद्यम को आगे बढ़ाना है, और कोई नया उद्यम करना चाह रहे हैं, कोई अर्ली स्टेज में है, कोई उद्यम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोग तकनीकी मार्गदर्शन और फाइनेंशियल लेके मार्केट लेके इस तरह के हम लोग काम को देखते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि हम लोगों का जो CLF है, इसमें आप लोग की BOD मीटिंग हो रही है, और BOD मीटिंग में किसी भी अध्यक्ष मैडम ने और जो आपका अन्य स्टाफ है, लोगों ने चर्चा करी कि इसमें शेयर जमा होता है, कोई एक्टिविटी आप करेंगे के बाद CLF का पैसा आ रहा है। तो वो सारा पैसा जो है कुल मिला के आपकी जो भी एक्टिविटी है, आपकी जो गतिविधि है CLF के माध्यम से, उस चीज़ के लिए अब उसमें कुछ ऑफिस स्टाफ भी होता है, उसमें कुछ आपका स्टेशनरी भी होता है, ऑफिस की जो है दरी, कुर्सी, टेबल, इन चीज़ों के लिए भी होता है, और जो आपका शेयर में जमा हो रहा है वो आपकी गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि कल के दिन आपका जो ऐसे कुछ खर्चे हैं जो कहीं से मीट आउट नहीं होते हैं, तो वो उसमें से आप लोग निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग मैडम का जो निर्देश था, मैडम का जो कहना है कि आप लोगों के जो उद्यम है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो मैं अब उसमें आ रहा हूँ। कोई भी अगर उद्यमी है, चाहे वो एनालम के समूह में है, चाहे वो एनालम के समूह में नहीं है, व्यक्तिगत उद्यमी है, या फिर वो रीप परियोजना से जुड़ रहा है, तो उसका जो सबसे पहला जो पंजीकरण होता है उसको बोलते हैं उद्यम आधार। उद्यम आधार क्या होता है? जैसे उसका नाम ही है उद्यम आधार। जैसे आप लोगों का आधार कार्ड बनता है, तो उस आधार कार्ड में आपकी फ़ोटो होती है, आपका एड्रेस होता है, आपके हस्बैंड का, आपके पति का, परिवार के मुखिया का नाम होता है, तो वैसे ही वो आपकी पहचान है। तो आपके उद्यम की जो पहचान है वो आपकी उद्यम आधार, वो निःशुल्क बनता है, और उसको बनाने के लिए अलग अलग जो उसके डॉक्यूमेंट हैं, अब मैं उसमें आता हूँ। अगर वो आपने अपना व्यक्तिगत बनाना है, तो उसमें व्यक्तिगत आपका आधार कार्ड लगेगा। तो यहीं पे अभी हमारे बीच में जो एक पोहा बनाने की काम करती थी अंजू पवार थी, तो उन्होंने अभी यहीं हंसुचौड़ से बनाया था 1 साल पहले। तो एक CSC सेंटर है, वहाँ पे वो आप अपने समूह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो लोगों वाली ऐप से मिलता है, या फिर ब्लॉक से सिंपल एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि ये समूह इतनी तारीख को रजिस्टर्ड हुआ था, इसमें ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, ये समूह है,
वो वीडियो सर इसको प्रोवाइड करके दे देंगे। एक वो लगता है, दूसरा उसमें आपका एक आधार कार्ड लगेगा और बैंक की पासबुक लगेगी। ये 3 चीज़ लगेगी तो आपका एक पैन कार्ड बन के आ जाएगा। 100 रुपये 150 रुपये की उसकी फीस होती है। 3 दिन में आपको डिजिटली भी मिल जाता है। डिजिटली मिलने के बाद आप MSME के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो कार्ड नहीं मिलेगा, 3-4 दिन में जब वो अप्लाई होता है तो डिजिटली फॉर्म में वो आपको दे देंगे और 1 महीने या 1.5 महीने के बीच में आपके एड्रेस में वो आपको डिलीवर हो जाएगा। 50 रुपये 100 रुपये उसकी फीस लगती है। तो ये आपका पैन कार्ड बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने अपने काम को आगे बढ़ाना है, मार्केट लिंकेज करना है, कैसे लोगों के साथ बातें करनी है, कैसे लोगों के साथ इंटरलिंकेज करना है, मार्केट की जो दुकानें हैं उसमें अपने सामान को रखना है और यहाँ से हल्द्वानी से आगे बढ़ना है, कोई और स्टोर में सामान रखना है। तो उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना भी परियोजना पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए सब लोग। तो आप कैलकुलेट जरूर लेके आएंगे पासबुक और काम करिए, आप अच्छा काम करिए, यूनिट लगाइए। कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। जिस तरह की आपको जिस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग आप दीजिए, हम उस टाइप की ट्रेनिंग आपको उपलब्ध कराएंगे। और जो सहायता गवर्नमेंट से मिलती है वो तो आप लोग कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो मेरा यही कहना था कि आप सामंजस्य से काम करें और भट्टिया विशेष तौर पे आप पैकिंग सुधार के, ठीक है। और जीवन साथी आपके साथ या है, कोई दिक्कत परेशानी है। इनके दिवाली जीती हुई है बहुत बहुत बधाई हो। मिठाई लाइए, इसी के प्रोडक्शन आप लोगों का मूवी का हाथ ही खुला है, क्या खुला है? इनके देना है। इधर दिखाओ, ये क्या है की मिठाई है? अच्छा लाओ। और जो थोड़ा सा ठीक ठाक सामान्य फैमिली है जो कुछ करना चाहती है अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से, जो उसके अंदर गुण है उसको कहेंगे उद्यम से जोड़ना है। उद्यम आपका इंडिविजुअल हो गया और आपका बड़े स्तर से भी करना है, जिससे कहेंगे हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सके। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने डीजी सर से अनुरोध करूँगा कि हमारा थोड़ा सा 2 शब्दों में हमारे बोर्ड के मेंबर का थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। कि आप में से कोई BDC मेंबर भी हो या जिला पंचायत वगैरह हो तो उन सबको हमारी ओर से रहेगी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी आय वगैरह को भी बढ़ाना, और एक मजबूरी में पलायन भी हो जाता है। जैसे आपके अगर आय के स्रोत नहीं है, रोजगार के हमारे पास संसाधन नहीं है तो लोग पलायन भी करते हैं, तो उसको रोकना है। तो कई प्रकार के लोग रहते हैं समुदाय में, जो गरीबतम है, जो कि आज तक कुछ नहीं कर पाता था, उसको तो हम लोगों ने जो है अल्ट्रा फोर पैकेज के द्वारा एक छोटा सा सहयोग किया है। और कृपया बात ना करें और लोग डिस्टर्ब होते हैं। और जो उससे आगे काम करना चाहता है उसको हम 50,000 का भी सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपनी गतिविधि आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो सबसे पहले तो सबको करना जिम्मेदारी प्रॉफिट इतना अच्छा है कि आप लोग 35, 40, 38, 30 रुपये, मैं खुद बताऊं, जब मैं कोटाबाग से हूँ, मेरे घर से 60, 70, 80 मीटर पे ये कलेक्शन सेंटर है आंचल। तो मैं पैकेट का दूध नहीं लाता हूँ, वहाँ से लाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो प्रोसेस करके बासी दूध आ रहा, 2 दिन का बासी दूध, केमिकल ला रहा, उसमें पाउडर मिल के आ रहा, कोई नहीं चाहता। लेकिन सर्विस दूसरा 7 मशीनें आएंगी और उसके बाद आपका कुछ और भी सामान, जैसे एक कटिंग वाली मशीन है। गए हैं 2 मीटिंग हो गई है समाप्त, अब जा रहे हैं अपने अपने घर को। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में।